देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में जो मजलिस को कामयाबी मिलती है उसकी वजह यही है कि वहाँ पे जब नुमाइंदे चुन के आते हैं वो चुन के आने के बाद नेता लीडर्स गायब नहीं हो जाते हैं, हर रोज़ लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, चर्चा होती ही है। तो वैसा ही एक सिस्टम हमने यहाँ पर औरंगाबाद शहर के अंदर दारुसलाम के अंदर शुरू किया है कि हमारे 33 कॉरपोरेटर्स, 3 बोर्ड मेंबर मिला के 36 पूरे कॉरपोरेटर्स एक जगह के ऊपर बैठेंगे। महानगर पालिका के अंदर हमारे विरोधी पक्ष नेता है, हमारे गठ नेता है, ये साथ में बैठेंगे और लोगों के जो भी मसले मसाइल है एक छत के नीचे उसको किस तरीके से हल किया जा सकता है इसके बारे में। वरना अक्सर ये होता है कि इलेक्शन के बाद, जीत के आने के बाद ढूंढते रहते हैं कॉरपोरेटर कहाँ है, तो कॉरपोरेटर मिलता ही नहीं है, ऑफिस बंद रहता है, घर पे नहीं मौजूद रहता है। तो लोगों की सहूलत के हिसाब से ये जनता दरबार यहाँ पर शुरू किया गया है। अच्छा रिस्पांस आने की उम्मीद है इंशाल्लाह, जैसे ऐसे लोगों को पता चलेगा। साथ ही साथ हम जो पैनल के अंदर एक 4 कॉरपोरेटर्स चुनकर आए हैं वहाँ पर भी हम जाकर बैठेंगे ताकि वहाँ के इलाके के अगर बुज़ुर्ग लोग हैं जो दारुसलाम तक नहीं आ सकते हैं, वहाँ पे हम खुद जाएंगे उनके पास और उनकी कुछ समस्याएं हैं, मसले हैं, तो उसका भी हल करेंगे। ये जनता दरबार डेली रहेगा या फिर हर जुम्मे को रहेगा? नहीं, अभी तो इसकी शुरुआत जो है यहाँ से किए है, होने के बाद है तो हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे, डिसाइड करेंगे कि कब कहाँ कैसे लिया जाना चाहिए, क्या ड्यूरेशन के ऊपर लिया जाना चाहिए करके। साहब, आपने कचरे का मुद्दा उठाया था, उसी को लेकर राजू वानखेड़े ने कहा कि आप हिंदुओं का बारे में मत सोचिए, मंदिरों के बारे में मत सोचिए, वो हमारा काम है। हमारी मजबूरी ये है साहब कि हिंदुओं के नाम के ऊपर राजनीति करने वाले और अपनी दुकानें चलाने वाले, हिंदुत्व 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 का नारा देने वाले, जब वो अपने मंदिरों के बाजू कचरा देखना चाह रहे हैं तो हम मुसलमान होने की हैसियत से उन धार्मिक स्थलों के बाजू से हम उस कचरे को हटाना चाहते हैं। शायद वो भगवान हनुमान के अंदर उनका विश्वास नहीं है, शायद उनका दत्त मंदिर के ऊपर विश्वास नहीं है, लेकिन हम उनके मंदिरों का भी आदर करते हैं और हम नहीं चाहते हैं कि हिंदुओं के मंदिरों के अतराफ में भी कचरा रहे करके। तुम आंखें बंद कर लो, हम अपनी आंखें खोल कर हम वहाँ पर कचरे को वहाँ से हटाएंगे, मतलब हटाएंगे। हम हिंदुओं के ठेकेदार, हमें आप मत बन। नहीं, आप नहीं है ना, इसीलिए तो अफसोस हो रहा है ना। आप हिंदुओं के ठेकेदार जो है वो सिर्फ इलेक्शन के वक्त होते हैं। इलेक्शन आ जाता है तो आपको अपना हिंदुत्व अचानक जाग जाता है। इलेक्शन ख़त्म हो गया तो फिर है तो आप इंसानों को तो कचरे में छोड़ते ही है, अपने देवी देवता भगवान और मंदिरों के अतराफ में भी आप कचरा देखना चाह रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम सभी जात, धर्म और मज़हब का सम्मान करते हैं, हम वहाँ से कचरा हटाएंगे। मुख्य मंत्री संजय सिरसाट ने कहा कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग जो है तो कब्रिस्तान पे बनी है, वो भूतों का बंगला है, इसलिए उसको वहाँ से शिफ्ट करना चाहिए। मेरे ख्याल से 30-35 साल इनकी ही हुकूमत थी जहाँ पर ये कब्रिस्तान के ऊपर बैठे हुए थे। अचानक इनको ख्याल आ गया है कि महानगर पालिका जो है वो कब्रिस्तान के ऊपर बनी हुई है करके। हम भी इस बात की मांग कर रहे हैं कि महानगर पालिका की एक भव्य इमारत होनी चाहिए, बड़ी इमारत होनी चाहिए, खूबसूरत इमारत होनी चाहिए, और वो जगह जो है वो कब्रिस्तान के लिए छोड़ देनी चाहिए, जैसा हमारे पालक मंत्री साहब ने कहा है। और हम उनको सुझाव देना चाह रहे हैं कि N12 के अंदर एक बहुत बड़ा भव्य प्लॉट है महानगर पालिका का, वहाँ पर है तो आप महानगर पालिका की एक अच्छी सी खूबसूरत सी इमारत वहाँ पे तैयार करिए और हम आपको यकीन दिलाते हैं उसके नीचे कब्रिस्तान नहीं है। अधिकारी कर्मचारी जो है साहब MIM के कारपोरेटर की सुन नहीं रहे, क्या वजह? अधिकारी या कर्मचारी जो है आपके कारपोरेटर की सुन नहीं रहे। नहीं, ऐसा मेरे हिसाब से आपको गलत किसी ने खबर दिया है करके। अतिक्रमण बड़े ज़ोरों शोरों से निकाला गया, मुकुंदवाड़ी से चिकलठाना हो, मिसबा कॉलोनी का हो, जो भी हो, लेकिन वहाँ अभी तक कुछ भी नहीं किया गया। और दूसरी बात यह है कि चिकलठाने के अंदर जो है तो जो जिसके घर दुकानें टूटे हैं उनको दुकान देने के लिए एक जगह ली गई थी, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि वो जगह दूसरे डिपार्टमेंट की है। इसके बाद क्या करना चाहिए? देखिए, अतिक्रमण निकालते वक्त ही हमने ये बात साफ तौर से कमिश्नर को बताई थी कि अगर आपको सिर्फ तोड़ने का मकसद अगर है तो हम इसका विरोध करेंगे। अगर तोड़कर अगर आप वहाँ पे रास्ते को चौड़ा करना चाह रहे हैं तो हम पूरा समर्थन करेंगे। उस वक्त हमको आश्वासन दिया गया था कि हम रोड को चौड़ा कर रहे हैं, जो वक्त की ज़रूरत थी, लेकिन तोड़ने के बाद
उनको ये एहसास हुआ कि हमारी जेब तो खाली पड़ी हुई है, हमारी तिजोरी के अंदर तो ठनठनाहट पड़ी हुई है, पैसा ही नहीं है हमारे पास, तो वो कटोरा लेकर घूम रहे हैं। कभी केंद्र सरकार के पास चले जाते हैं कि हमको पैसा दे दो थोड़ा सा, कभी राज्य सरकार के पास चले जाते हैं कि थोड़ा पैसा दे दो, हमको रास्ते बनाना है करके। तो जब तुम्हारी जेब ही खाली थी तो तुमने तोड़ने में इतनी जल्दबाजी क्यों किए थे? ये सवाल जो है उस वक्त के नेता, उस वक्त के पालक मंत्री, जितने भी आमदार खासदार थे, उन लोगों से ये सवाल पूछिए। सर जी, जनरल बॉडी मीटिंग होने वाली है, ऐसा लगता है शहर में कोई मसला बाकी नहीं है, कोई मुद्दा बाकी नहीं है, फिर से एक इलाके का नाम तब्दील करने की डिमांड है। देखिए, अगर ये कितनी दूसरी तीसरी मीटिंग है जनरल बॉडी, ये विषय के ऊपर दूसरी जनरल बॉडी मीटिंग 20 तारीख 21 तारीख के दिन होने वाली है। अगर ये एजेंडा के ऊपर, अगर शहर के एक एक घर के अंदर ये एजेंडा भारतीय जनता पार्टी ने और शिवसेना ने अगर ये पहुंचाया कि देखो तुम्हारे मसले, तुमने हमारे को इतनी बड़ी संख्या के अंदर चुनकर दिया, हमारा महापौर चुनकर आ गया है, उप महापौर के ऊपर हम बैठ गए हैं, तो हम आपके कितने मुद्दों को हम उस हाउस के अंदर उठाने वाले हैं करके उसमें मतलब शर्म आएंगी लोगों को जिन्होंने इनको वोट दिए हैं कि ऐसा लगता है कि शहर के अंदर कोई मसला नहीं बचा हुआ है। सिर्फ क्या है तो ये रास्ते का नाम बदल डालो, ये मोहल्ले का नाम बदल डालो, वो इमारत का नाम बदल डालो करके, इसके अलावा इनके पास कोई ठोस काम नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि शहर के अंदर अब कुछ भी नहीं बचा हुआ है कि जिसकी शिकायत की जा सकती है, जिसके ऊपर चर्चा की जा सकती है। चर्चा सिर्फ इसी बात के ऊपर हो रही है और अफसोस इस बात का है कि हमारे जो कॉरपोरेटर्स ने जो अहम अहम मुद्दे उठाए हैं, जो इसके अंदर ठहराव के अंदर आना चाहिए, तो उसको आपने लेकर गए हैं 105, 106, 107, 108, यानी कि बिल्कुल आखिर के अंदर जो अहम मुद्दे हैं शहर के, उनको सबसे आखिर में। होना क्या है, इनके जैसे ही ये नाम के घटिया इनके प्रस्ताव पास हो जाएंगे, धड़ल्ले से हंगामा करेंगे किसी बात के ऊपर और मीटिंग ख़त्म। हम तो ये प्रस्ताव दे रहे हैं, इन्होंने 2 दिन के लिए मीटिंग रखा, हमारे पूरे कॉरपोरेटर्स रात भर जागने के लिए तैयार है, रात भर बैठने के लिए तैयार है, 2 रात बैठने के लिए तैयार है। वक्त अगर आया तो तीसरा और चौथा दिन भी आप इन पूरे मुद्दों के ऊपर चर्चा करने के लिए निकालिए, हमारे लोग बैठेंगे इसके ऊपर। सर जय श्रीकांत साहब विभागीय आयुक्त तो बोल के वापस आ गए 8 दिन के अंदर, 12 दिन में जो 12 दिन में वापस आ गए। मैं क्या बोल रहा हूँ, शहर का जो पानी प्रश्न है उसको कैसा करें? देखिए, अब उनका तो दावा है कि अब हो गया है, नक्षत्रवाड़ी तक आ गया है करके पानी। हाँ, हम तो इस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे नलों तक कब आएगा करके उसमें। तो ठीक है, यहाँ तक आ गया है, अब देखते हैं कि कितनी तेज़ी से और काम किया जा सकता है। सर भापकर साहब के टाइम पे जो है तो लक्ष्मण चौड़ी से एमजीएम तक एक रास्ता था जो पूरा तोड़ के कैलाश नगर वालों ने खुद अपने हाथों से तोड़ के दे दिए थे, लेकिन आज भी 10-12 साल हो गए, आज भी वो रास्ता तैयार नहीं हुआ। जबकि अगर वो रास्ता तैयार होता है तो जालना रोड को पैरेलल रास्ता, बेहतरीन रास्ता रहेगा। आज भी ब्रिज का काम जैसे कि तैसा पड़ा है। देखिए, ये मुद्दा भी हमारे कॉरपोरेटर ने इसके अंदर इस मुद्दे को एजेंडा के अंदर लिया है। हमारी उम्मीद है कि ये शहर का एक बहुत बड़ा काम होगा और कई सालों से हम भी इसके ऊपर कोशिश कर रहे हैं। हमारी उम्मीद है कि आने वाली जनरल बॉडी मीटिंग के अंदर ये मुद्दे को उठाया जाएगा। बहुत सारे लोगों ने इसका TDR उठा लिए है। पैसा महानगर पालिका को खर्च करना नहीं है, सिर्फ वो रोड अपने पोजीशन के अंदर लेने का है। अगर वो लेते हैं तो जालना रोड का कनेक्शन जो है वो यहाँ पर ओल्ड सिटी के साथ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस में, रजिस्ट्री ऑफिस के अंदर जो लोग आते हैं उनको बहुत सहूलियत होगी। सर वो ब्रिज ही बाकी है, रोड तो बन गया, ब्रिज बाकी है। ब्रिज अगर बन गया तो वो जी नहीं, इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो, इस एजेंडा में लिया गया है, तो देखते हैं इंशाल्लाह। पार्लियामेंट में नारी शक्ति बिल पेश हो गया है, कैसा लगता है? बीजेपी इसको क्रेडिट लेना चाहती है। देखिए, एक स्पेशल सेशन आप बुलाते हैं, 3 बिल पास करना है हमारे को। एक महिलाओं के रिजर्वेशन के ताल्लुक से, दूसरा ये है कि आपको डिलिमिटेशन करना है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर 2029 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप 1-2 महीने और इंतज़ार कर सकते थे, क्योंकि इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो 2029 के अंदर होने वाला है। हम 2026 में बैठे हुए हैं, लेकिन आप विशेष सत्र इस वजह से बुलाए हैं कि अब मोदी जी जाएंगे आसाम के अंदर, अपनी पीठ थपथपाएंगे, महिलाओं का सम्मेलन बुलाएंगे पश्चिम बंगाल के अंदर, वहाँ पर है तो इस तरह से अपने आप को प्रस्तुत करेंगे कि देखो हम महिलाओं की कितनी चिंता करते हैं, महिलाओं को हमने रिजर्वेशन का ये अख्तियार दिया। जो आप 29 के अंदर दे रहे हैं उसके लिए आपको
3 दिन का विशेष अधिवेशन बुलाने की ज़रूरत नहीं है। आप 2 महीने के बाद भी है तो ये ले सकते थे। डिलिमिटेशन की प्रोसेस जो है या तो पिछले सत्र के अंदर आपने ले लेना चाहिए था या आने वाले सत्र के अंदर आप ले सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका राजनीतिक फ़ायदा आपको उठाने का है करके। अब मोदी जी देखिए 2-4 दिन के बाद, जैसा हमारी लाडली बहन का जब महाराष्ट्र के अंदर ये शुरू हुआ था कि हम फुकट में पैसे देने वाले हैं हमारी लाडली बहनों को, तो हमारे तीनों नेता जो है ना, वो जैसा मॉडल्स नहीं होती है कि महिलाएं मॉडल जो स्टेज के ऊपर रैंप वॉक करती है, तो वैसा देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और दिवंगत अजीत पवार जो है वो स्टेज के ऊपर रैंप वॉक करते हुए आए थे। महिलाओं का बहुत बड़ा सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया गया था। ऐसा बता रहे थे कि जैसा ये अपने जेब से अपना घर बार बेच के है तो लोगों को पैसा देने वाले हैं, हमारा ही पैसा, जनता का पैसा है तो वो लुटा रहे थे। वैसा ही कुछ कार्यक्रम अब आपको आने वाले दिनों के अंदर पश्चिम बंगाल के अंदर और आसाम के अंदर भी दिखाई देगा, केरला के अंदर भी दिखाई देगा। सहारा शेख का आपका जो मामला चल रहा है कि उनका भी बोगस कुछ भी नहीं है साहब। एक बच्ची अपने एक स्टेटमेंट की वजह से इतनी मशहूर हो गई कि सारे लोगों के पेट में दर्द शुरू हो गया, उसके पीछे लगे रहते हैं। अब बोलते हैं कि उसका कास्ट सर्टिफिकेट गलत है करके। यही मीडिया वाले थे जो चीख कर कह रहे थे कि औरंगाबाद के अंदर 16 MIM के कॉरपोरेटर्स के खिलाफ केस रजिस्टर हुआ, घर जाने वाले हैं, बैठने वाले हैं, ख़त्म हो गई है 16 के खिलाफ। आप लोग भी थे शामिल उसमें। अब सवाल ये पैदा होता है, कुछ हुआ क्या? किसी एक का भी हुआ क्या? तो ये ठीक है, आरोप लगते रहते हैं, प्रशासन है अपनी तरफ से कार्रवाई करेगा उसमें, लेकिन मीडिया को अच्छा लगता है कि एक मुस्लिम बच्ची MIM से जुड़ी है तो उसके ऊपर इनकी दुकानें चलती है हमारे नाम के ऊपर, तो चलने दीजिए।